See, Pakistan has always been in a denial mode. Pakistan never accepts कि वो कुछ गलत कर रहा है. और राना कोई खींचते रहेंगे, हो सकता है वो 60-65-70 साल का वो बूढ़ा आदमी है बेचारा, उसको तशद्दुद भी करें, उसके ऊपर सख्तियाँ भी करें और फिर एक स्टेटमेंट निकाल कर लें, जिस तरह पहले मुंबई अटैक्स के बाद उन्होंने कई स्टेटमेंट्स निकाली थी कि इनका पाकिस्तान के साथ लिंक है। हालांकि तहव्वुर राना पर इंडिया में बेसिकली 10 जुर्मों का इल्ज़ाम है, जिनमें हमने देखा कॉन्स्पिरेसी, कमीशन ऑफ टेररिस्ट अटैक, मर्डर और काफ़ी और। लेकिन उन्होंने कहा कि जी कुछ को मुसलमान पैदा किया, कुछ को काफिर पैदा किया। तो आप बेशक काफिर पैदा हुए हो, आप बड़े इजीली मुसलमान हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को 10 अप्रैल को स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया। राना अभी 11 दिन तक एनआईए कस्टडी में है। भारत लाए जाने के बाद उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां एनआईए ने उसकी कस्टडी मांगी थी। राना ने 26/11 अटैक में मुख्य आतंकी डेविड कोलमैन हैटली की मदद की थी। इसी बीच पाकिस्तान का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। उसने राना को पाकिस्तानी मानने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तानी स्पोकपर्सन ने कहा कि राना का सिटीजनशिप कैनेडियन है और पाकिस्तानी सिटीजनशिप खत्म होने के बाद उसने रिन्यू के लिए अप्लाई नहीं किया था, इसलिए वह अभी कैनेडियन है और उसे पाकिस्तानी ना बोलें। पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत राना ने पाक और कनाडा दोनों की सिटीजनशिप ले रखी थी। जब से राना भारत आया है, पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान बार बार उसे पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहा है। अब पाकिस्तान आपको पता है इस हवाले से बड़ी क्लियर उसकी एक अप्रोच रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को 24/7 उसकी एक कोशिश है लेवल किया जाए कि जी ये वो मुल्क है जो दहशतगर्दी करवाता है और ये सारा कुछ इसने शुरू से भारत के अंदर करवाई है। सो इम्प्रेशन वो ये देना चाहते हैं। हमारे यहाँ हम ये कहते हैं कि भाई आपने तहव्वुर राना को सज़ा देनी है तो दे लें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमारा तहव्वुर राना से क्या लेना देना है। ठीक है, आप एक बंदे को पकड़ा है, वो कैनेडियन सिटीजन है, 20 साल से उसने पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रीन्यू नहीं करवाया। अच्छा, 20 साल से पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रीन्यू नहीं करवाया और हम ये कह रहे हैं कि जनाब अगर पासपोर्ट रीन्यू नहीं हुआ तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये कर लेना चाहिए कि उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इंडियंस मानते नहीं है। एक डिबेट्स होती है जो कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और इस तरह के लोग, यानी जो हिंदुत्व के लोग हैं, वो एक डिबेट शुरू करते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तानी हैं। अजमल किसाब का स्टेटमेंट भी सामने आता है, कहा जाता है कि ये, हालांकि जो उनके हाथों में बैंड्स लगे हुए थे वो भगवा रंग के थे, उनके जो पासपोर्ट्स थे वो हिंदू नाम के थे, उनके मुख्तलिफ नामों के साथ उन्होंने वहाँ पर ये सारी कार्रवाई की। इनका ये क्लेम है कि ये पाकिस्तानियों ने इन्हें जो है वो इस तरह के आईडी कार्ड्स भी बनाकर दिए, भारतीय साथ ही साथ इंडियन नेशनल पासपोर्ट भी दिए उन्हें और इनके नाम वगैरह और जगहों का इन्हें बताया भी, क्योंकि ये एक सुसाइडल अटैक था और उसके बाद सबने मर जाना था और फिर ये सारी की सारी साजिश होती कि ये जो आरएसएस के हैं ये वगैरह-वगैरह। एक दफ़ा इनकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन फिर 2 साल आगे चलते हैं, 2010 में जाते हैं, जब एक बुक आई थी आरएसएस 2011 आरएसएस की साजिश, सॉरी 26/11 आरएसएस की साजिश, और उसे जो पब्लिश करने का, या जिसे तकरीब रोनुमाई उर्दू में कहते हैं, जो सामने लेके आए थे, वो आए थे दिग्विजय सिंह, जो भी भारत की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, चूँकि उस वक़्त कांग्रेस की हुकूमत थी, और साथ ही साथ उस तकरीब रोनुमाई में महेश भट्ट भी शामिल थे। और महेश भट्ट के साथ उस वक़्त जो महाराष्ट्र के जो सीनियर मिनिस्टर थे, वो भी उस तकरीब में शामिल थे और उन्होंने वो बुक लहराई थी और ये कहा था कि ये बुक पढ़ो, इसमें सारी जो है हकीकतें लिखी गई हैं। और उस बुक को अगर मैंने उसका ओवरव्यू किया है, कंप्लीट नहीं पढ़ी, तो उसमें ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो लगाया गया था 26/11 का, वो आरएसएस पर लगाया गया था। और साथ ये कहा गया था कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस तरह का एक कार्रवाई करके एक सेंटिमेंट्स डेवलप किया जाए एंटी पाकिस्तान, चूँकि काफ़ी अरसे से तीसरा टर्म था मनमोहन सिंह का, शायद ये दूसरा था, और भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था या उनका जो बयानिया था वो बिक नहीं रहा था। तो उस पर जो है ये बुक लिखी गई कि ये सारी की सारी साजिश जो है ये आरएसएस की है। काफिर और मुस्लिम एक नहीं हो सकते, यही थ्योरी के बेस पे देश तोड़ा गया। जब तक मैं कोई इस्लाम के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ, इस्लाम आप रखें, वो आपका रूहानी मैटर है, आपको उससे
उससे शांति मिलती है, आपको लगता है यस दिस इज व्हाट मेड मी गिव्स मी पीस, यस। बट जब तक आप डिमांड करेंगे कि हमें वक्फ चाहिए, हमें इस्लामिक लैंड चाहिए, हमें इस्लामिक कवानीन चाहिए, हमें इस्लामिक मोरालिटी चाहिए, तब तक समाज में इक्वलिटी नहीं। आप कह रहे मुसलमान हो जाओ, तरीका ये है। पॉइंट ये है कि मुसलमान होकर हम क्या करेंगे? और मेरी पढ़ाई में मेरे भगवान ने ऐसा कौन सा गलत बात कह दिया कि हम अरबों के द्वारा बनाई गई शिक्षा को और उनके कल्चर को अपना कल्चर मान ले और हम यहाँ पे वो सब काम करें जो हमारी समाज में नहीं था। अरबों को मुबारक हो, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो उनको मुबारक हो। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कमियां रही होंगी, हर समाज में कमियां होती है, बिकॉज ह्यूमंस हैव अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, बट उनके सोल्यूशन भी हमारे समाज में हैं। हम मुसलमान बन के क्या करें? हम आपकी तरफ फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखें कि अरबी सिखाएंगे सबको, और उसके बाद ये भी कहें कि मुसलमान जो है वो इस्लाम को समझता ही नहीं। जो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है उसको बनाने का क्या फ़ायदा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हर आदमी मुझसे ये कहता है जी आप तो समझे ही नहीं भाई साहब। कौन नहीं समझा? मैं नहीं समझा इस्लाम, आप नहीं समझे इस्लाम, या हुसैन खादिम रिजवी इस्लाम नहीं समझा। माइंडसेट जो है पाकिस्तान आर्मी का, हेट इंडिया, मतलब इंडिया का इनको तंग करो, bleed India with 1,000 cuts. That is the policy which the Pakistan army uses. And I forgot to tell you, Qureshi, the foreign minister Qureshi is in India. The time when this Mumbai attack 26/11 in 2008 is going on, Qureshi, the foreign minister, is in India. He is attending holding a press conference in which Pranab Mukherjee is telling him, please leave India. Indian Home Secretary is in Pakistan, who is supposed to meet the minister in Pakistan. उनको बोलते हैं साहब आज हमारे मिनिस्टर बिजी हैं, आप कल मिल लीजिए। और कल मतलब 26/11 ओनली। जस्ट सी कहाँ तारे पहुंच रही हैं, किस तरीके से इन्होंने मास्टरमाइंड किया दिखाने के लिए कि हम तो दूध के दूल्हे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। एवरीथिंग इज, वी डोंट नो दैट नॉन स्टेट एक्टर।